Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So today we will see vectors for cloning gene in plants and animals. So in last class we have discussed about what is the gel electrophoresis and its important and its principles. So I hope all of you are doing well. Today we will see vectors for cloning genes इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो क्लोनिंग का काम करते हैं किसमें, प्लांट्स एंड एनिमल्स में. सो लेट्स सी व्हाट वी विल सी टुडे. टुडे वी विल सी इंसरेशनल एक्टिवेशन, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंप्लीट होस्ट that is the transformation with recombinant DNA, then simple chemical treatment, micro injection method and ballistic या gene gun method. I will try to explain. I will explain in detail. Please you will also try to understand. Come to main point. Let's see what is the insertional inactivation. So it is the most important method for screening. It is the most important method of screening for the presence of recombinant plasmids. इसमें जो है ये इंसरेशनल इनएक्टिवेशन मेथड है जिसमें हम प्लाज्मिड का स्क्रीनिंग करते हैं और ये किस पर बेस्ड होता है, डीएनए फ्रेगमेंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द क्लोन्ड डीएनए फ्रेगमेंट डिस्टर्ब द कोडिंग सीक्वेंसेज ऑफ जीन. डीएनए फ्रेगमेंट के क्लोन पे डिपेंड करता है जो एक डीएनए के कोडिंग सीक्वेंसेस को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है. सो जो डीएनए के जो कोडिंग सीक्वेंसेज होते हैं वो इट इज ऑलवेज फाउंड इन द 3 पेयर, जैसे यूएजी, यूजीए, यूजीसी, राइट. ये सारे क्या हैं, कोडिंग सीक्वेंसेस हैं. और ये इंसरेशनल इनएक्टिवेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके द्वारा हम प्लाज्मिड रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं. और वो किस पे बेस्ड है, डीएनए के प्रिंसिपल पर बेस्ड है. एंड दिस टाइप्स ऑफ मेथड इज नोन एज इंसरेशनल इनएक्टिवेशन मेथड. दिस मेथड इज नोन एज इंसरेशनल इनएक्टिवेशन मेथड. इसमें हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए को स्क्रीनिंग करते हैं. Let's see some example. For the example, the powerful method of screening for the presence of recombinant plasmid is referred to as blue-white selection, right? इसमें क्या है, एक एग्जाम्पल लिया जाए तो स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है, टेस्ट किया जाता है जिसमें ब्लू व्हाइट सिलेक्शन है, प्रेजेंस ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड. रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रेजेंट है कि नहीं है वो ब्लू व्हाइट सिलेक्शन कहते हैं. This method is based upon the insertional inactivation of the LAC-G gene present on vector. ये LAC एक आप नेक्स्ट क्लास में आपको ऊपर ऑन मॉडल पढ़ाया जाएगा जिसमें 3 टाइप्स के जीन प्रेजेंट होते हैं, Y, A एंड Z. LAC उपरांत Z है और ये इंसरेशनल एक्टिवेशन मेथड का काम करता है. द LAC जीन इनकोड द एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडोज. जो LAC जीन है ये एक एंजाइम को इनकोड करता है जिसको हम कहते हैं बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, विच कैन लीव ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेंट इनटू ए ब्लू कलर प्रोडक्ट. जो ब्लू कलर प्रोडक्ट को क्या करता है, देता है. विच कैन क्लीव ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेंट, ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेंट को क्लेव करता है जिसमें क्या होता है, ब्लू कलर प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल इनएक्टिवेशन मेथड. I hope these points are clear. Come to next point. Let's see vector for cloning the gene in plants and animals. अब देखते हैं कौन सा वेक्टर है जो क्लोनिंग का काम करता है इसमें प्लांट्स और एनिमल्स. एग्रोबैक्टीरियम टेबुफेसिंस, ये एक पैथोजन है जो डाइगोट प्लांट में प्रेजेंट होता है. इज एबल टू डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए. ये क्या करता है, एग्रोबैक्टीरियम टेबुफेसिंस पैथोजन है जो डीएनए को कैरी करता है और इसको हम क्या कहते हैं, टीडीएनए कहते हैं या ट्रांसफर डीएनए कहते हैं. और ये एनिमल में प्लांट में प्रेजेंट होता है इनटू ए ट्यूमर एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड फॉर द पैथोजन. और ये ट्यूमर में जब प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे ये केमिकल को कैरी करता है और वही
ये जो ट्यूमर है वो क्या करता है, केमिकल को प्रोड्यूस करता है जो पैथोजन के द्वारा कैरी किए जाते हैं। सो दिस इज द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जो प्लांट वेक्टर है, और ये टीडीएनए को कैरी करता है जिसको हम ट्रांसफॉर्म प्लांट डीएनए भी कहते हैं। रिट्रोवायरस जो होता है एनिमल में प्रेजेंट होता है एंड हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल्स। ये जो रिट्रोवायरस है वो इसकी कैपेसिटी ऐसी है कि नॉर्मल सेल को क्या कर सकता है, कैंसरस सेल में चेंज कर सकता है। द ट्यूमर इंड्यूसिंग, इसको हम टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस कहते हैं। द ट्यूमर इंड्यूसिंग TI plasmid of Agrobacterium tubifaciens has been modified into cloning vector, have no more pathogenic to plant। जो रेट्रोवायरस है वो प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है, इसके जगह पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम टीडीएनए कहते हैं, और वो ट्यूमर पार्ट्स में पाए जाते हैं जो केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं। और वहीं प्लांट के एनिमल के केस में रेट्रोवायरस होता है जिसको हम TI प्लाज्मिड कहते हैं, और ये क्या करता है, वो ज़्यादा पैथोजेनिक प्लांट के पैथोजेनिक फैक्टर को कैरी नहीं करता है। सिमिलरली रेट्रोवायरस हैव बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग फैक्टर फॉर द एनिमल्स। जिस तरह से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जो है वो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में चेंज कर देता है, उसी तरह से जो रेट्रोवायरस है वो क्लोनिंग का काम करता है, बहुत सारे कॉपीज बनाना शुरू कर देता है जब ट्यूमर में क्या होता है, चेंज हो जाता है। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी कंप्लीट होस्ट। और कंप्लीट होस्ट क्या है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकम्बिनेंट डीएनए। अब रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ क्या क्या होस्ट हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा ये ट्रांसफर होता है। पहला मेथड है सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट मेथड। तो ये जो सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट मेथड है विथ डाइवैलेंट कैल्शियम आयन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द होस्ट। ये जो है कैल्शियम आयन के एफिशिएंसी पे बेस्ड है थ्रू सेल वॉल कोर्स टू टेक अप टू द आरडीएनए प्लाज्मिड। इसमें जो है सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट मेथड ये कैल्शियम आयन पे डिपेंड है, और ये क्या करता है, पूरे वाल में पोर्स हो जाते हैं और जिससे आरडीएनए क्या होता है उसमें ट्रांसफर हो जाता है। आरडीएनए कैन आल्सो बी ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल बाय इंक्यूबेटिंग बोथ ऑन आइस। जो आरडीएनए है उसको हमको यदि होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है तो आइस के द्वारा भी ये इंक्यूबेट किया जा सकता है, फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस। जब इसको हम 42 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, हीट शॉक देते हैं एंड देन पुटिंग देम बैक इन आइस, दिस इनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये 42 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव करता है जब इसको हीट शॉक दिया जाता है, और फिर जब इसको आइस के फॉर्म में रखा जाएगा तो ये क्या करेगा, ये रिकम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। ये देख लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, जीन टू बिट ट्रांसफर, इसमें ट्रांसफर करना है तो इसके पार्ट के डीएनए को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस हो गया, ये सेलुलर डीएनए हो गया, ये रिकम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड हो गया, तो फिर ये यहाँ से इसमें गया, देन ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस है, ये सेलुलर डीएनए है, देन ये प्लांट सेल कॉलोनीज यहाँ पे फॉर्मेशन करना, जब इसको सुटेबल एंड फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो जो छोटे छोटे पीस बहुत सारे कॉलोनीज का फॉर्मेशन कर लेगा। ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस प्लाज्मा इनटू द प्लांट सेल, यही जो बैक्टीरिया है प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। देन इनसाइड प्लांट सेल एग्रोबैक्टीरियम इंसर्टेड पार्ट्स ऑफ इट डीएनए इनटू होस्ट क्रोमोसोम, और फिर ये एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है जब पूरे तरीके से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। जब तक इसमें कोई इफेक्ट है, कोई केमिकल्स वगैरह सीक्रेट होते हैं, तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। जैसे ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है तो एक कंप्लीट प्लांट जनरेटेड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म सेल से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी योर नेक्स्ट complete host for recombinant DNA technology, that is the next method is ballistic or gene gun method। जो पहला था सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट मेथड जो कैल्शियम आयन पे बेस्ड थे, तो इट हैज बीन डेवलप्ड इनटू इंट्रोड्यूस आरडीएनए इनटू मेनली प्लांट सेल। जो बॉलिस्टिक और जीन गन मेथड है वो प्लांट सेल में यूज किया जाता है, आरडीएनए को प्लांट सेल में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है by using a gene or particles gun. In this method, microscopic particles of gold
और टंगस्टन आर कोटेड विद द DNA ऑफ इंटरेस्ट एंड बम्बार्ड इनटू द सेल। इसमें जब हम पार्टिकल्स का यूज करते हैं तो वो किस चीज का बना होता है, या तो टंगस्टन का बना होता है, और जब हमको किसी सेल पे डालना होता है तो टंगस्टन आर कोटेड विद द DNA ऑफ इंटरेस्ट, जो टंगस्टन होता है उसमें DNA इंसर्ट किया जाता है और उसको हम किसी सेल पे भी जिस पे हमको इसको ट्रांसफर करना है उसको हम उस पे हम बमबारी उस सेल कर देते हैं। यू कैन सी हियर दिस इज द पार्टिकल्स ऑफ DNA, लोडेड DNA आर गोल्ड इनटू ट्यूबिंग। इसमें एक ट्यूब होता है, इसमें इसको लोड किया जाता है, लोड करने के बाद से रोटेट ट्यूबिंग टू कोट DNA आर गोल्ड इनसाइड द सरफेस, और फिर कट ट्यूबिंग इनटू कैटेगरीज। इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड करने के बाद से जब यहाँ पे आता है तो लोडेड कार्टिलेज इनटू जीन गन, ये जो जीन है उसका जो स्ट्रक्चर होता है गन लाइक होता है, एंड देन डिलीवर इनटू द टारगेट सेल। ठीक है, उसी हम पाइप या जीन गन की सहायता से हम उसको टारगेट सेल में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये है बॉलिस्टिक या जीन गन मेथड। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी योर नेक्स्ट मेथड इज माइक्रो इंजेक्शन मेथड। सो माइक्रो इंजेक्शन मेथड है, इसमें हम इस DNA के स्मॉल पार्ट्स को लेते हैं। rDNA इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल बाय यूजिंग ए ग्लास माइक्रोपेप्टाइड। आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो, उसमें एक पेप्टाइड होता है। ठीक है, तो इसमें हम जो माइक्रो इंजेक्शन करते हैं वो पेप्टाइड की सहायता से करते हैं। rDNA को हम किसी सेल में इंट्रोड्यूस करवाना होगा तो हम माइक्रो पिपेट यूज करेंगे, और माइक्रो पिपेट का यूज न्यूक्लियस जो rDNA है उसको हम न्यूक्लियस में इंसर्ट करते हैं बाय यूजिंग ए ग्लास माइक्रो पिपेट। ये देखिए ऑयल सक्शन हो गया, होल्डिंग पेप्टाइड जिसमें पेप्टाइड है, पिपेट है जो ऑयल सक्शन को पकड़ा हुआ है, ये सेल है, एंड देन उस पर हम प्रेशर डालते हैं और यही जो इससे हम इसके द्वारा हम सेल में DNA को इंसर्ट करते हैं। यानी पिपेट के द्वारा rDNA को किसी होल सेल में किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर करना, वही क्या कहलाता है, माइक्रो इंजेक्शन मेथड कहलाता है। नेक्स्ट, so today we have discussed about which types of gene present in the plants and animal cell, then international activation method, simple chemical complete host, it is have three main method: simple chemical treatment method, then ballistic method, and micro pipette method. So I hope these points are clear. Please try to understand. Thanks. Stay safe and stay happy. Stay connected. Thank you.